Assalamualaikum viewers, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 3, that is diagnosis. और डायग्नोस्टिक डेफिनेशन देखते हैं इसमें कि जो साइकोपैथोलॉजीज होती हैं यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको ट्रीट करना, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप उसको डायग्नोस करें डिसऑर्डर कौन सा है। जैसे कि डिप्रेशन है किसी को, उसके लिए उसको डायग्नोस करना कि उसको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या कौन सा डिसऑर्डर है उसको। तो ये है डायग्नोस करना, यानी उसकी तशखीस करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि आपका डिसऑर्डर कौन सा है। उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन में कि किसी भी इंसान की प्रॉब्लम जो है वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर या सिंड्रोम उसको चेक करना कि कौन सी सिम्टम्स हैं उसमें। तो क्लिनिशियन जो है वो उसमें अटेम्प्ट करता है, डायग्नोस करता है, इनफॉर्मल या फॉर्मल जो है वो वेज यूज़ करता है और क्लिनिकल जो है वो बेस असेसमेंट यूज़ करता है जिससे वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डिसऑर्डर है इसमें। एंड देन डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि डायग्नोस में हेल्प करते हैं। आपकी क्लासिफिकेशन सिस्टम है DSM-5 है, जो मैनुअल है जो APA ने दिया था, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। APA की जो है फुल फॉर्म, ICD की फुल फॉर्म क्या थी, MCQs में इंपॉर्टेंट है। ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज जो कि पब्लिश किया था WHO ने। तो ये DSM और ICD है, इन दोनों में डिफरेंस है। एंड देन जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं इसके हवाले से भी, और ये दोनों यूज़ करके, ये दोनों जो मैनुअल यूज़ करके, बुक्स यूज़ करके हम देखते हैं कि डिसऑर्डर्स जो हैं उसकी सिम्टम्स क्या है। और जैसे डिप्रेशन है उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, और सिम्टम्स चेक करके हम किसी को आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसको बताएंगे कि ये आपके सिम्टम्स हैं और ये डिसऑर्डर आपको है। एंड देन डायग्नोसिस डिसऑर्डर का बेस करता है कि इनफॉर्मल असेसमेंट पे, फॉर्मल असेसमेंट होती है, एंड देन DSM और ICD-10 हम यूज़ करते हैं। तो डायग्नोसिस के प्रोसेस क्या है, यानी हम डायग्नोस जो है वो किस तरह करते हैं। तो क्लिनिशियन एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसमें क्लिनिकल इंटरव्यू होता है। सबसे पहले जो क्लिनिकल इंटरव्यू में, जैसे कन्वर्सेशन इंटरव्यू में होती है किसी भी, तो क्लिनिशियन होता है, क्लाइंट होता है उसका, उसमें जो है वो एक कन्वर्सेशन होती है उनकी, जिसमें कन्वर्सेशन का जो पर्पस होता है कि वो ये डिफाइन करना होता है जो कि डिसऑर्डर जो है वो किस टाइप है, डिसऑर्डर किसको क्या हो सकता है। तो स्ट्रक्चर या सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है ये। एंड देन सब्जेक्टिव रेटिंग्स, यानी कि कोई इंसान जो अपने बारे में खुद ही बताए कि उसमें उसकी फीलिंग क्या है, इमोशंस क्या है, डिजायर्स क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, ओपिनियन क्या है उसका। तो ये नहीं, सब्जेक्टिव रेटिंग वो अपने आप को खुद ही वो रेट करता है, बताता है कि मैं ये जो है ये फील कर रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग है। एंड देन प्रिपेयरिंग बेसलाइन, फिर हम बेसलाइन प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें आती है पार्टिसिपेंट की उसका एक स्टेटस जो है वो एक बना लेते हैं, ठीक है, एक बेसलाइन बना लेते हैं जिसपे हम देखते हैं कि उसका ये कंडीशन थी उसकी पहले, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर इसको कंपेयर किया जाता है कि बेसलाइन से कि पहले उसकी क्या कंडीशन थी और देन ट्रीटमेंट के बाद उसकी क्या कंडीशन है। तो इसलिए बेसलाइन यूज़ की जाती है। एंड देन बिहेवियर असेसमेंट है। बिहेवियर असेसमेंट एक मेथड है जिसमें हम यूज़ करते हैं उसको असेस करने के लिए, बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन इसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो फॉर्मल असेसमेंट जो है वो यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद हम डिफरेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, और देन क्लाइंट की पैथोलॉजी वगैरह को चेक करने के लिए कि उसमें कौन सा डिसऑर्डर है। एंड देन हम DSM-5 को कंसल्ट कर सकते हैं या ICD को कंसल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डिसऑर्डर्स जो है उसके सिम्टम्स क्या हैं और कौन सा डिसऑर्डर है उसमें। प्रोग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस, अब हम उसमें यानी कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन, यानी प्रोग्नोसिस फ्यूचर प्रेडिक्शन दे देते हैं, बताते हैं, मतलब देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट है, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है वो किस, मतलब कि उसके फैक्टर्स क्या हैं, किस पर डिपेंड करता है। तो ये प्रोग्नोसिस यानी हमने उसको प्रेडिक्शन दे दिया, फ्यूचर प्रेडिक्शन दे दी है कि ये उसमें जो डिसऑर्डर है और इस हद तक है, उस लेवल तक है। एंड देन असेसमेंट में हम क्या करते हैं, असेसमेंट में हम जितने भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको जो है कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको इकट्ठा कर लिया। एंड देन जो ये मेन टूल है डायग्नोसिस के लिए, यानी उसको असेस कर लिया, जितने भी हमारे जो हमने टेस्ट वगैरह किए हैं, जो भी सारे सोर्सेज थे इन्फॉर्मेशन के, उससे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने देन कंक्लूड कर दिया, उसको डायग्नोस कर दिया कि ये डिसऑर्डर है उसका। तो ये है कि इवेलुएट करना आउटकम को ट्रीटमेंट के, और असेसमेंट जो है वो हो जाती है was done at the time of the onset of the disorder, यानी डिसऑर्डर के टाइम पे, डिसऑर्डर जब शुरू होता है तभी हम असेसमेंट करते हैं, उसकी बेसलाइन प्रिपेयर करते हैं, एंड देन थेरेपी स्टार्ट होती है। एंड देन इंपॉर्टेंट है इसमें इसकी प्रोग्रेस होती है, क्लाइंट जो है रिस्पॉन्ड करता है ट्रीटमेंट पे। तो क्लिनिकल असेसमेंट जो है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल केस हिस्ट्री इंटरव्यूज, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये तीनों चीज़ें जो है क्लिनिकल असेसमेंट में हम यूज़ करते हैं किसी भी बिहेवियर को डायग्नोस करने के लिए, नॉर्मल बिहेवियर को चेक करने के लिए, डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, असेस करने के लिए। तो क्लिनिकल इंटरव्यू में यूज़ किया जाता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस तरह इंटरव्यू लेता है, कन्वर्सेशन होती है, क्वेश्चनिंग होती है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, केस हिस्ट्री वगैरह। तो सारी जो हिस्ट्री है क्लाइंट से, पर्सनल उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ हम इंटरव्यू में, एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन हैं, तो उसको पूछकर हम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो देखने के लिए डिसऑर्डर जो किस टाइप का है।
एंड देन लिमिटेड जो है इसमें लिमिटेशंस क्या हैं क्लिनिकल इंटरव्यू में। तो क्लिनिकल इंटरव्यू में लिमिटेशंस हैं कि इसमें हम वैलिडिटी एक्यूरेसी हमारी नहीं होती, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सब्जेक्ट जो है वो खुद ही प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट आपका। तो कुछ इसमें एक तो इरेलीवेंट क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आप वो भी पूछ सकते हैं, जो कि जो वैलिडिटी है एक्यूरेसी को जो है वो खतरा है उसके लिए। तो इंटरव्यूज़ जो हैं वो उसमें अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि रिलायबिलिटी जो है उसमें कम होती है। एंड देन क्योंकि एक सब्जेक्ट जो है वो खुद ही बता रहा होता है अपने बारे में, ठीक है, तो वो ऑनेस्ट अगर ना बताए तो कोई कैसे पता चलेगा। तो इंडिविजुअल जो है वो इंटेंशनली मिसलीड भी कर जाते हैं इंटरव्यू को, ठीक है, वो गलत भी बता देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। तो इंटरव्यूज जो है वो या फिर इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी बायस हो सकता है, ठीक है, वो खुद भी जजमेंट में मिस्टेक कर सकता है अपनी जजमेंट में, ठीक है, या फिर वो किसी एथनिक ग्रुप या रेस ग्रुप की वजह से भी इस तरह बायस हो सकता है। एंड देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है एमएससी, और इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, जो साइकोलॉजिकल इक्वालेंट है फिजिकल एग्जाम के, जो डिस्क्राइब करता है आपकी मेंटल स्टेट क्या है और बिहेवियर क्या है, जो कि हम पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। एंड देन उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हम चेक करते हैं, जिनमें से जनरल अपीयरेंस है, जनरल अपीयरेंस में हम उसका अपीयरेंस चेक करते हैं। उसके बाद फ्रेंडली है कि नहीं, बॉडी कैसी है, उसकी क्लॉथिंग कैसी है, कॉस्मेटिक्स वगैरह, हाइजीन एंड आउटडोर फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, साइकोमोटर बिहेवियर है, गेट उसकी चाल कैसी है, हैंडशेक कैसे है, नॉर्मल मूवमेंट कितनी है, रेट ऑफ मूवमेंट्स क्या है, स्पीच क्या है, रेट ऑफ स्पीच क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम क्या है, लिवलीनेस कितनी है, क्वांटिटी क्या है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि स्पीच में कौन सी चीज़ आती है, या मूड एंड इफेक्ट है, यानी कि उसका मूड कैसा है, उसके जो तासुरात हैं वो कैसे हैं, इमोशंस कैसे हैं, अप्रोप्रिएट है या नहीं, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, रेंज क्या है इफेक्ट की, कितना मतलब कि वो मूड उसका कितनी देर तक रहता है, एंड स्टेबिलिटी क्या है उसकी, एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स ड्यूरिंग इनकाउंटर, या स्पेसिफिक मूड और फीलिंग ऑब्जर्व और रिपोर्टेड। एंड देन कॉग्निशन है, यानी कि कॉग्निशन में अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, एब्स्ट्रैक्शन, इंटेलिजेंस वगैरह सारी चीज़ें, थिंकिंग वगैरह, थॉट पैटर्न चेक करते हैं। तो इनसाइड, ओरिएंटेशन, ये जजमेंट वगैरह। थॉट पैटर्न में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी है कि नहीं, रेलिवेंस है या नहीं, फ्लो है या नहीं, कंटेंट है या नहीं, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है। ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। एंड देन फॉर्मल असेसमेंट आती है। फॉर्मल असेसमेंट में डिफरेंट स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करते हैं, जिससे हमें इंसाइट होती है क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका लेवल क्या है इस प्रॉब्लम का। एंड देन करेक्टरिस्टिक क्या है साइकोलॉजिकल टेस्ट के। इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो उसमें जो असेसमेंट टूल या टेस्ट यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्डाइज, एक तो उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। रिलायबल मतलब कि वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, कि बार बार हम एक ही चीज़ परफॉर्म करते हैं तो कंसिस्टेंट उसके रिजल्ट आना चाहिए। या फिर वैलिडिटी कि वही चीज़ वो मैयर कर रहा हो जो हम मैयर करना चाहते हैं। जैसे डिप्रेशन का अगर टेस्ट कर रहे हैं, डिप्रेशन इन्वेंटरी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें डिप्रेसिव ही स्टेटमेंट्स, उस तरह की स्टेटमेंट्स होनी चाहिए जो कि डिप्रेशन को सिर्फ मैयर कर रहे हैं और किसी भी डिसऑर्डर को मैयर नहीं कर रहे। तो दैट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। एंड प्रोसीजर उसका क्या है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन यानी हम उसको क्लाइंट को देते हैं टेस्ट, स्कोरिंग होती है, यानी उस पर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उसको बाद में स्कोर करते हैं कि कितना जो है वो उसका रिजल्ट आया, इंटरप्रेट करते हैं, स्कोरिंग के बेस पे देखते हैं कि उसको डिसऑर्डर जो है वो कौन सा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। एंड देन कैटेगरीज ऑफ टेस्ट की जो कैटेगरीज वो क्या हैं, तो इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टेस्ट हैं इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसमें सबसे पहले तो इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसकी टाइप्स हैं, क्वेश्चनियर्स हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में जो कि इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे होते हैं। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो सोल्यूशन इंटेलिजेंस टेस्ट है, वेक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, वाइज है, विस्क है, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल है। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये भी जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं इंपॉर्टेंट है इसकी टाइप्स, और ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं। पर्सनालिटी टेस्टिंग है, पर्सनालिटी टेस्टिंग में सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट आते हैं सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं इसमें। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है, जिसमें आपने टिक करना होता है, चेक करना होता है कोई भी बॉक्स, और जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं कि अपने एटीट्यूड्स, बिलीव्स, इंटेंशंस जो भी हैं वो क्या हैं। सो इसमें बिग 5 इन्वेंट्री आ जाता है, इसकी टाइप्स भी हैं। तो माइंडसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, केटल्स की 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट भी इसे कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कहते हैं, यानी इसमें आप क्लाइंट जो है वो एक उसको अनएम्बिगुअस जो है वो स्टिमुलस दिखाया जाता है, उसके बाद वो खुद ही जो है वो अपना रिस्पॉन्स उस पर देता है। इसकी टाइप्स क्या हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। रोशार्च इंक ब्लॉक टेस्ट, TAT है, CAT है, हाउस टी, HTP है, रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक जो इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आता है। सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो कौन सा है, तो वो RISV है।
एंड देन इसमें न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल हम देखते हैं कि जो ब्रेन और बिहेवियर है वो दोनों एक साथ साथ चलते हैं। बिहेवियर आपके ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन आपके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है। अगर ब्रेन में कोई पैथोलॉजिकल या डिसऑर्डर वगैरह कॉज हुआ है तो उसकी वजह से बिहेवियर पे भी इफेक्ट होगा, ठीक है, आपका बिहेवियर भी उसी तरह ही डिस्टर्ब होगा। सो इसमें जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं उसमें बेंटन विजुअल है, विस्कॉन्सिन है, वेक्सलर मेमोरी स्केल है, ये भी इंपॉर्टेंट है और उसमें एमसीक्यू उसमें पूछे जाते हैं। जैसे मेमोरी असेसमेंट स्केल है तो वो कौन सा है, तो मेमोरी असेसमेंट स्केल जो है वो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट है। तो ये होता है कि सांस ना लिए बगैर इतना ज़्यादा बोलने की वजह से। स्पेसिफिक डिसऑर्डर रिलेटेड टेस्ट। अब स्पेसिफिक डिसऑर्डर जो है ना, जिसमें बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, ये सारा जो मतलब इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में हम बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको वॉच करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उसका, ठीक है। और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में वही ऑब्जर्वेशन है हमारी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम सब्जेक्टिव रेटिंग भी लेते हैं, सिम्टम्स की बेस चार्ट्स बनाते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें बेसिक डिस्क्रिप्शन होती है, रिजल्ट्स वगैरह, ठीक है, असेसमेंट इन्वेंट्रीज होती हैं, उसमें ये चीज़ें हैं। और जो कि आपके एमसीक्यू उसमें भी इंपॉर्टेंट है। DSM-5 में नई चीज़ जो है वो क्या है, तो DSM-5 जो है उसके बारे में सब कुछ है। DSM किसने दिया था, APA ने दिया था। उसका फर्स्ट वर्जन कब आया था एंड देन उसका सेकंड वर्जन क्या था। DSM पहले 4 था, अब DSM-5 है, उसमें चेंजेस क्या आए हैं, ये सब कुछ इसके बारे में। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो डिफरेंस है कि DSM और ICD में क्या डिफरेंस है। और DSM-5 जो है उसके बारे में पूरा ये बताया गया है। DSM-5 में कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, उनके नेम चेंज कर दिए गए हैं। पहले DSM-4 में वो उनका नेम डिफरेंट थे, DSM-5 में उनके नेम जो है वो अब डिफरेंट हो गए हैं। तो ये सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये सारे जो है वो इस बुक में, आपके नॉर्मल साइकोलॉजी की बुक में आहिस्ता आहिस्ता आप सारे ये डिसऑर्डर डिस्कवर करेंगे और इनके जो नेम है वो कैसे डिफरेंट थे। पहले जो नेम थे वो क्या थे, जैसे मेंटल रिटार्डेशन है, पहले उसका नेम था, अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसका नेम है डिसऑर्डर का। तो ये इन्होंने के थोड़े नेम चेंज कर दिए हैं और ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसको आपने एक बार रीड कर लेना है कि पहले डिसऑर्डर्स के नेम क्या थे और अब डिसऑर्डर्स के नेम क्या हैं। तो ये इसमें बस ये सारा कुछ बस यही है और इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। तो आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था ICD-10 के बारे में कि ICD-10 जो है वो क्या है, उसमें क्या डिस्कस किया गया है, तो ये वर्ड है किसने दिया था और ICD और DSM में क्या डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है और एक से पेपर में आया हुआ है। एंड देन एमसीक्यूज में भी ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं कमेंट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।